आपके मेल जेल भेजिए हम लोग को। आसानी से करेंगे या मार धाड़ के साथ करेंगे? आपके पास चलाना कि नहीं चलाना ये आपको डिसाइड करना है। ये आप डिसाइड करेंगे, आप करेंगे, ये हम नहीं डिसाइड करेंगे, ये कानून ये डिसाइड करेंगे। कानून पे चले जाते हैं, थोड़ा व्यवहारिक हो जाए। अपना निर्देश तो आराम से
पूरी तरीके से याद हो गया। उतरे ना, आराम से भैया, आराम से करिए, हम पकड़े। फोन पकड़ा दीजिए भैया, एक सेकंड। फोन कर लेना। खड़ी के दो पारा में यहाँ, उसके बाद लेके निकल जाना। आ जाओ देख के जाइए। ये पकड़ो इसे।
नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तानाशाही की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बलात्कारियों को फांसी दो, फांसी दो। रहने दीजिए, उनको रहने दीजिए, उनको रहने दीजिए। अरे फोटो खींच यार कह रहे हैं बैठ जाओ ना। राजकुमार एक एक लोग करके आप बोलो और उसको श्रद्धांजलि एक एक लोग करके आप, और कोई खड़ा नहीं हो। कहे खड़े हो, बैठ जाओ, वो चला जाए, बैठ जाओ, वो चला जाए। एक बार पहले बैठ जाओ। महिला सभा के अध्यक्ष कहाँ है? हमसे कहिए। महिला सभा के अध्यक्ष कहाँ है? महिला सभा के अध्यक्ष उठे। हम लोग पीछे जाओ, थोड़ा पीछे। अध्यक्ष जी आप बुलवाइए। और कोई नहीं बोलेगा बीच में। अगर नहीं बैठना है तो चले जाओ यार। देर तक बैठना है भाई, देर तक थोड़ा बैठो, वहीं बैठ जाओ। जो बोलेगा वो चला जाए। बहुत सही। कोई नारे भी नहीं लगाएगा। जो ये लोग अपनी बातें रख रहे हैं, उनको सुनो। थोड़ा पीछे हो जाइए, थोड़ा एक काला शर्ट, तुम क्यों खड़े हो? बैठो। प्रतुम बैठ जाओ। चलिए कहना पड़ रहा है कि हमारे बहनें, समाजवादी बहनें, हमारे समाजवादी भाई 14 तारीख को एक हमारी बहन के साथ गैंगरेप हुआ था। उससे उसकी जीभ काट ली गई थी, उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई थी। उसके साथ वो दरिंदगी की थी। 2012 में ये घटना पहले भी घट चुकी थी, जिसको आप लोगों ने दामनी नाम से जाना था। फिर हाथरस में एक दामनी कांड हुआ है, जिसका हम सब समाजवादियों को बहुत ही दुख है। उसी दुख को जाहिर करने के लिए, थोड़ा सा उसकी आत्मा को शांति देने के लिए कोई ताली नहीं बजाएगा। कार्यक्रम रखा था केंद्रीय मार्च का। हमारे योगी बाबा बीजेपी सरकार के, वो हम बहनों से डर गए। उन्हें इतनी शर्म नहीं आई कि हम बहनों के पीछे अपनी फोर्स लगा दी है। हम बहनें कोई आतंकवादी थी, हम बहनें कोई बम लेके चल रही थी, हम बहनें कोई राइफल लाइसेंस कोई लेके चल रही थी, हम किसी को गोली मारने जा रहे थे, हम किसी को बम से उड़ाने जा रहे थे। वो भी बाबा मैं चाहती हूँ, हम बहनों से क्यों डरते हो आप? अरे डरो तो आतंकवादियों से डरो, जो आपके साथ में है, जो आपके जो खुलेआम ये बलात्कार का कांड कर रहे हैं, खुलेआम डकैती कर रहे हैं, खुलेआम मर्डर कर रहे हैं, उनसे डरिए। हम बहनों से डरने की कोई जरूरत नहीं है। हम तो केवल श्रद्धांजलि देने आए थे अपनी दामनी, एक हाथरस की दामनी को, जो इतना बुरा दरिंदों ने उनके साथ कांड किया है। इतनी वो मान सकते हैं कि उनकी बहन बेटी नहीं होगी जो राज कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों के तो है। आप लोगों तो शर्म करो थोड़ी सी। आप लोग ऐसे घेरे बैठे हैं जैसे हम लोग डकैते हैं, कहीं डकैती डालने जा रहे हैं। भाइयों मेरी अपील है कि हम लोगों को शांतिपूर्ण जाने दें, या फिर हम लोग चलो यही रात भर धंधा पे बैठते हैं, जाके जेल में डाल दो। इसी के साथ मैं बस अपील यही करती हूँ कि हम लोगों को शांतिपूर्वक श्रद्धांजलि अपनी बहन को देने दें। बहुत बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष जी आप बोलिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने सभी समाजवादी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार देना चाहती हूँ कि आज हम लोग यहाँ पे एकत्र हुए हैं योगी सरकार में और मोदी सरकार में। हमारी बहन बेटियाँ सुरक्षित नहीं है। आए दिन हमारी बेटियों बहनों के साथ में बलात्कार हो रहा है। मैं योगी जी से कहना चाहता हूँ कि योगी जी
मोदी भाई और बहने हमारे यहाँ जिले और नगर के सभी लोग बैठी हैं और हम लोग शांतिपूर्वक अपना जो है कैंडल मार्च निकालने जा रहे थे, क्योंकि आए दिन इस जो है मोदी और योगी की सरकार में बलात्कार हो रहे हैं। कहीं 2 साल की बच्ची है, कहीं 10 साल की बच्ची है, कहीं 4 साल की बच्ची है, कहीं 5 साल की बच्ची है। क्योंकि योगी बाबा और मोदी बाबा क्या जाने, क्योंकि वो तो जो है लाल के साथ सन्यासी है, न उनके आल औलाद है, वो क्या पीड़ा एक माँ की जाने। हम लोग माँ है, हम लोग पीड़ा समझ सकते हैं, क्योंकि हम लोग जो है कितनी दर्द से औलाद पैदा करते हैं। इन लोगों को क्या मालूम, ये लोग कोई औलाद तो है नहीं। आज यहाँ बलात्कार हो रहा है, कल वहाँ बलात्कार हो रहे हैं। ये लोग तो कुर्सी बैठे हैं और आगे बच्चा के प्रशासन को छोड़ देते हैं। ये समाजवादी बनने वाला नहीं है। योगी बाबा मोदी बाबा लड़वा है, समाजवादी पर लड़वा नहीं है। समाजवादी धरना प्रदर्शन करेंगे, कैंडल मार्च निकालेंगे। जो आप लोगों को करना है वो आप लोग करिए, जो हमें करना है वो हम करेंगे। हम सब समाजवादी भाई बहने मिलकर आज कैंडल मार्च निकालेंगे। चाहे आप जेल भेजिए और चाहे आप यहीं पे बैठाइए, हम लोग चाहे 10 दिन हो जाए, हम लोग भूखे प्यासे यहीं पे बैठेंगे। जो आप लोग को करना है वो करो। जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। यदि बाबा शर्म कर, शर्म करो, शर्म करो। यदि बाबा शर्म कर, शर्म करो, शर्म करो। सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। यदि जब डरता है पुलिस को आगे करता है, जब डरता है पुलिस को आगे करता है। सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है, सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। अखिलेश यादव जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। बैठ जाइए सब लोग। सॉरी मैम, आ जाए। देखिए ना चिपका दी ऊपर, वो बुझ गई मेरी। जला लीजिएगा, आराम से जाइए, नीचे देखते जाइए। आप उधर चले जाइए, परेशानी ना हो आपको। नहीं, आप पीछे हट जाइए। महिलाएं हैं ना आप, हम महिलाएं आपको चले जाइए, चले जाइए भैया, चले जाइए। फोटो पीछे तरफ चले जाइए। सही है।
चमका रहा महिला उत्पीड़न बंद करो, बंद करो, बंद करो। योगी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, धीरे 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 लोग बढ़िए बढ़िए बढ़िए। फांसी दो, हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। बंद करो। बलात्कारी सरकार बदलनी है, बलात्कारी सरकार बदलनी है, जो सरकार निकलनी है, बलात्कारी सरकार बदलनी है, सरकार निकलनी है। का हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। राहुल इन्हें दे महिला उत्पीड़न बंद करो, उत्पीड़न बंद करो। स्लो आप लोग का नहीं फोटो नहीं, लाइव चला रहे हैं सब लोग देख रहे हैं। हाँ लाइव चला रहे हैं सब लोग देख रहे हैं। अरे हटो यार। घटना को लेकर समाजवादी पार्टी जो है सरकार को जो है घेरने के लिए सड़क पर उतरी है और कानून व्यवस्था के मुद्दे को लेकर जो हत्यारे हैं, जो अपराधी हैं, उनको जो है घेरने के लिए समाजवादी पार्टी की महिलाएं सड़क पर उतरती है, श्रद्धांजलि दे रही है। हमारे साथ कुछ महिलाएं उनका दर्द है। इस योगी सरकार में महिलाओं का जितना उत्पीड़न है, इतना उत्पीड़न किसी के हत्यारों को उत्पीड़न किसी से नहीं हुआ। महिलाओं का जगह जगह रेप हो रहा है, जगह जगह रेप करके उनको बलात्कार करके मार डाल रही है और ये योगी सरकार निकल रही है। और अगर ये सरकार बलात्कारी सरकार निकल रही है, कोई कानून कोई सुविधा नहीं है। अगर ऐसे ही सरकार चलती रही तो हम महिलाएं पूरे प्रदेश में समाजवादी के कार्य पे, समाजवादी के आदेश निर्देश पे जो हमारे हाईकमान के मुखिया है, पूरे प्रदेश में हम लोग रोड पे उतर करके और नरसंहार करेंगे। आप क्या मानती है कि ये जो ये सरकार सबसे थर्ड क्लास की सरकार है। ये सरकार में महिलाएं सुरक्षित है ही नहीं। ये सरकार खुद अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करती है। ये हमारे महिलाएं या बेटी बहन का बलात्कार होता है, उनका हत्या होता है, जो भी बोलता है आम जनता, आम जनमानस सब लोग पीड़ित है। ऐसे सरकार को रहने का कोई हक नहीं है। ये दर्द है महिलाओं का, ये महिलाओं का कहना है। समाजवादी पार्टी की महिलाएं जो है उनका कहना है कि ठीक है भैया, रख ले भैया। और कभी नगर में सड़कों पर समाजवादी पार्टी उतर हत्यारों को फांसी दो, महिला उत्पीड़न बंद करो, बंद करो, बंद करो, महिला उत्पीड़न बंद करो, बंद करो, बंद करो। ये सरकार, योगी सरकार निकम्मी है। ये सरकार बदलनी है, योगी सरकार निकम्मी है। वाल्मीकि की जो हत्यारे बलात्कार करके उनकी रीढ़ की हड्डी से लेकर के तमाम उनका जो है नुकसान करके उनको हत्या कर दिया है, रेप करके। इसके लिए समाजवादी पार्टी का आह्वान हुआ है। हमारी समाजवादी पार्टी की महिलाएं हमारी आज रोड पर उसके लिए आने वाले वक्त में समाजवादी पार्टी बलात्कारी सरकार को रोड पर के लिए लड़ने के लिए तैयार है। हमारी महिलाएं
नहीं चलेगी। तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी। क्योंकि तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। क्योंकि तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। क्योंकि तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ये सरकार निकम्मी है। आप लोग भी बना लेंगे। महिला उत्पीड़न बंद करो, बंद करो। क्योंकि सरकार फांसी दो, 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 फांसी दो। वो सरकार बदलनी है, वो सरकार बदलनी है। फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। जिंदाबाद, जिंदाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अरे थोड़ा सा हाँ बस बस हम लोग मनीषा के महिला एक हैं, उनको सम्मान मिलना चाहिए और जो उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ है उनको सजा मिलना चाहिए। हम महिलाएं अब चुप नहीं बैठेंगे। मनीषा के हत्यारे को फांसी होना चाहिए, मेरा यही कहना है। बहुत बढ़िया कार्य कर रहा है। वोट पे कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। क्या बात है, बहुत सही। उनका उनका साथ में रखिए, साथ में जो भी महिलाओं के साथ जो उत्पीड़न हो रहा है, हमारी जो है मनीषा वाल्मीकि के साथ जो भी घटना हुआ है, ये पूरा देश सरकार के तरफ जाता है। सरकार के इशारों पे इतना महिलाओं के साथ व्यवहार हो रहा है, घटनाएं हो रही हैं। ऐसी सरकार हमको नहीं चाहिए। अगर यही रवैया रह जाएगा तो हमारी सारी जाति महिलाएं रोड पे उतरेंगी और क्या कर बैठेंगी। योगी सरकार को भी पता नहीं है कि महिलाएं नमस्ते पर आ जाएंगी, योगी सरकार को ईंट से ईंट बजा देंगी। योगी सरकार को बदलने की जरूरत है। ऐसे सरकार हमारे हिंदुस्तान में नहीं चाहिए। एक मिनट रुके रहिए, रुके रहिए, रुके रहिए। नहीं ऐसा पीछे हटिएगा। उर्दू पीछे हटिए। फांसी दो, फांसी दो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो।
वो सरकार बदलनी है, वो सरकार बदलनी है, वो सरकार बदलनी है। उनकी पहली की सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। योगी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, योगी तेरी भैया थोड़ा साइड हो जाए, नहीं चलेगी, थोड़ा मीडियम जाएगा। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, योगी तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, योगी तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नहीं चलेगी, नहीं जिसकी बेटी के साथ गैंग रेप हो उसकी जीभ काट दी जाए, रीढ़ तोड़ दी जाए, गर्दन तोड़ दी जाए और उसके बाद भी भाजपा कहे कि भारत माता खुश है। और इनका चरित्र समझने के लिए आपको उन्नाव की कुलदीप सिंह सेंगर याद है? भारतीय जनता पार्टी किसके साथ खड़ी रही? बलात्कारियों के साथ। उन्नाव में एक बेटी को पहले बलात्कार किया, फिर जिंदा जला दिया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसके साथ खड़ी रही? बलात्कारियों के साथ। शाहजहांपुर में स्वामी चिन्मयानंद, वहां सरकार किसके साथ खड़ी रही? लखीमपुर में किसके साथ खड़ी रही? बलात्कारियों के साथ। और आज भैया के साथ हाथरस में किसके साथ खड़ी है? बलात्कारियों के साथ। ये बलात्कारियों को बचाने के लिए जितनी ताकत, अब तो मेरा मन भी नहीं कहता कि माननीय मुख्यमंत्री जी को योगी कहें। दुनिया में योगी कोई हो सकता है, लेकिन उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री कम से कम योगी नहीं हो सकते। सच में योगी होते तो आज वो खुद गांधी प्रतिमा पर बैठ करके श्रद्धांजलि दे रहे हो। सही बात, सही बात। सरकार किस तानाशाही में? सरकार को क्या लगता है हम लोग आज किसकी आवाज उठा रहे हैं? ठीक है, ये बहनें खड़ी हैं पुलिस की। क्या आप लोगों को याद नहीं, अभी आपकी ही बीच की बहन बिजनौर से आई थी, रो रो करके कह रही थी किस तरीके। मणि मंजली राय पीसीएस थी, उसने इन्हीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के चक्कर में उसकी हत्या हो गई। बिजनौर में भी कल अमरोहा से घटना आ रही थी, जो ईओ है, अधिकारी है, उसको परेशान किया जा रहा है, उसको मारने की धमकी दी जा रही है। तो आखिर जो भारतीय जनता पार्टी ने कहा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो बेटी किनसे बचाओ? भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से। और मैं आज ईमानदारी से कह सकता हूं, हम सब लोग भगवा रंग का बहुत सम्मान करते हैं। भगवा हमारे आस्था का प्रतीक है, भगवा हमारे गौरव का प्रतीक है। लेकिन इसी उत्तर प्रदेश में कोई भगवा अंगोछा डालकर किसी बेटी का रेप कर देगा, तो आप सोचो, ये भगवा रंग का भी अपमान है। भगवा रंग डाल करके थानों में दलाली नहीं हो रही, कचहरी में दलाली नहीं हो रही है,
जो रंग हमारे आस्था का और गौरव का प्रतीक था, उसको उत्तर प्रदेश की सरकार ने दलाली, मक्कारी, बलात्कारियों का पहचान बना दी। हम लोगों को भी तकलीफ होती है। इसका मतलब नहीं कोई भगवा कपड़ा पहन लेगा तो हम उसको साधु मान लेंगे। साधु की कोई जाति नहीं होती है। और आपने अपनी जाति के 4 दरिंदों को बचाने के लिए 14 तारीख को रेप होता है और छेड़खानी का मुकदमा लिखा जाता है। गैंग रेप का मुकदमा नहीं लिखा जाता है। गैंग रेप का मुकदमा तब लिखा जाता है जब पूरे प्रदेश के सारे लोग आवाज उठाते हैं, तब 22 तारीख को। तो हम तो आज जानना चाहते हैं कि आखिर 14 तारीख से लेकर 22 तारीख तक उन 4 दरिंदों को कौन बचा रहा था? भाजपा ही बचा रहे थे। और अगर बचा रहे थे तो क्यों बचा रहे थे? हम लोगों ने इसी उत्तर प्रदेश में देखा है। चिन्मयानंद जब जेल से छूटा तो उसका स्वागत भारतीय जनता पार्टी ऐसा कर रही थी मानो आजादी का महानायक हो। चिन्मयानंद कौन है? तो उसका स्वागत भारतीय जनता पार्टी इस तरीके से करेगी? हम उस भारतीय जनता पार्टी से यही उम्मीद कर सकते हैं जो उनका चरित्र आज सामने दिखाई दे रहा है। हम इससे ज्यादा क्या उम्मीद कर सकते हैं? लेकिन हम लोग यहाँ बैठेंगे, उस बहन को, बेटी को श्रद्धांजलि देंगे और सरकार के खिलाफ इतने तेज आवाज उठाएंगे। यहाँ से कितनी दूर पर बैठे हैं ठाकुर अजय सिंह बिष्ट? 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर तो आवाज जा सकती है। तो आज हम सब लोग संकल्प लें, ये कुछ भी लिखते रहे अपने नाम के आगे, लेकिन हम लोग आज सच्ची श्रद्धांजलि उस बेटी को तभी होगी जब उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को कम से कम योगी नहीं कहेंगे, ना उनके खिलाफ नारा लगाएंगे योगी कह करके, उनके नाम से। वो योगी हो ही नहीं सकते। तो इसलिए आप लोग जब तक चाहो खड़े रहो, हम लोग बैठे रहेंगे। जाएंगे जरूर, लेकिन जाएंगे जरूर। हम लोग जाएंगे श्रद्धांजलि, क्योंकि या तो हमको जा करके, क्योंकि गांधी जी पर ही भरोसा कर सकते हैं। गांधी जी पर भरोसा है, उनके विचारों पर भरोसा है। सरकार में तो वो लोग बैठे हैं जो नाथूराम गोडसे को अपना आइडियल मानते हैं। और नाथूराम गोडसे कौन था? आतंकवादी, देश का पहला आतंकवादी, सबसे पहला आतंकवादी था। आतंकवादी इनके आदर्श हैं, आतंकवादी इनके माई बाप हैं, बलात्कारी इनके आदर्श हैं, लुटेरे इनके आदर्श हैं। तो जिनके आदर्श आतंकवादी हों, जिनके आदर्श चिन्मयानंद हों, जिनके आदर्श कुलदीप सिंह सेंगर हों, वो कम से कम कुछ भी हो सकते हैं, वो योगी नहीं हो सकते। ठीक है, लोकतंत्र में आपको मौका मिला है, आपने अच्छे अच्छे नारे दिए थे, जनता आज परेशान है। ऐसा नहीं कि ये इतनी आपको संख्या दिख रही होगी, केवल इतने लोग परेशान हैं। ये उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधि के रूप में बैठे लोग हैं और आज केवल हम ही आप शर्मिंदा नहीं हैं। आज उत्तर प्रदेश का एक एक आदमी जो देश के किसी कोने में रह रहा हो, दुनिया के किसी कोने में रह रहा हो, अगर विदेश में भी उत्तर प्रदेश का कोई रह रहा होगा तो उसका पड़ोसी उससे कह रहा होगा कि आपके उत्तर प्रदेश में बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, वो भी वहां अपमानित हो रहा होगा। तो हमारा आपका सबका अपमान है, आपका भी अपमान है, क्योंकि जो आपके जानने वाले आज जानते होंगे आप यूपीपी में हैं, आप उत्तर प्रदेश पुलिस में हैं, तो आप पर भी सवाल खड़े होंगे, हम पर भी सवाल खड़े होंगे। अब सरकार तो पता नहीं किस नशे में है, नशे से ही नहीं बाहर आ पा रही है। चिलम के नशा है। तो उस नशे में कितने दिन रहेंगे? और आप बताओ, हम लोगों को याद, अभी आप लोगों ने सुना होगा, ये सरकार कितनी अच्छी बात करती है। उन्नाव के एक थाने के चौकी में गांजा बिक रहा था। अब चौकियों में गांजा बिक सुना रहा। जी बच गया था बाबा क्या। तो अगर इतना प्रेम गांजे से है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस गांजा बिकवाएगी, तो उसको बाबा रामदेव से मिल करके जड़ी बूटी साबित कर दो, घोषित कर दो। तो इसलिए हम सबसे बहुत
विनम्र तरीके से अनुरोध करेंगे। हमारी बहनों ने श्रद्धांजलि दे दी है। हम बारी बारी जो हमारे नौजवान साथी हैं, कोई नारा नहीं लगाएगा, केवल श्रद्धांजलि देंगे और ये संकल्प करेंगे कि हम आप जितना अपनी बहन बेटियों की सुरक्षा कर सकते हैं, प्रदेश की बहन बेटियों की सुरक्षा कर सकते हैं, हम समाजवादी लोग हैं, हम पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में भी काम करेंगे और हम उत्तर प्रदेश की पुलिस बनकर के भी काम करेंगे। हम तो आपका भी सहयोग करेंगे, हम आपकी भी मदद करने को तैयार हैं। आप लाठी मारोगे तब भी, जब आप अच्छा काम करने जाओगे तो हम लाल टोपी वाले लोग आपको वहां मिलेंगे, आपकी मदद करेंगे, आपको जितना मारना हो मारिएगा। लेकिन हम लोगों ने भी संकल्प किया है, जब भी आप संकट में आएंगे, जब आप पे आपत्ति आएगी, जब आपके खिलाफ कोई साजिश करेगा, तब हम लाल टोपी वाले लोग, हम मुलायम सिंह यादव जी के सिपाही हैं, हम माननीय अखिलेश यादव जी के सिपाही हैं, हम आपकी भी मदद करने के लिए इसी तरीके बैठे होंगे, इसी तरीके नजर आएंगे। तो हम अपने भाइयों से जरूर कहेंगे, एक एक लोग खड़े होकर के उस बहन को श्रद्धांजलि देना है, उसकी आत्मा को शांति मिले, उनके परिवार के लोगों को सहन शक्ति मिले और हम आप प्रार्थना करें कि हमारा जो न्यायालय है वो कम से कम उन 4 दरिंदों को, जिनको उत्तर प्रदेश की सरकार बचाना चाहती है, लेकिन हमें अपने संविधान पर, अपने न्यायालय पर, अपने कानून पर भरोसा है कि उनको अगर सबसे कम सजा होगी तो फांसी की सजा होगी। बहुत बहुत भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसके साथ खड़ी रही? बलात्कारियों के साथ। शाहजहांपुर में स्वामी चिन्मयानंद, वहां सरकार किसके साथ खड़ी रही? लखीमपुर में किसके साथ खड़ी रही? और आज हाथरस में किसके साथ खड़ी है? ये बलात्कारियों को बचाने के लिए जितनी ताकत, अब तो मेरा मन भी नहीं कहता कि माननीय मुख्यमंत्री जी को योगी कहें। दुनिया में योगी कोई हो सकता है, लेकिन उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री कम से कम योगी नहीं हो सकते। और अगर वो सच में योगी होते तो आज वो खुद गांधी प्रतिमा पर बैठ करके श्रद्धांजलि दे सकते। सरकार किस तानाशाही में, सरकार को क्या लगता है हम लोग आज किसकी आवाज उठाते हैं? ठीक है, ये बहनें खड़ी हैं पुलिस, क्या आप लोगों को याद नहीं, अभी आपकी ही बीच की बहन बिजनौर से आई थी, रो रो करके कह रही थी किस तरीके से शोषण हो रहा है। बलिया के लोग बैठे हैं, बड़ी मंजली राय सीसीएस थी, उसने इन्हीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के चक्कर में उसकी हत्या हो गई। बिजनौर, मैंने कल अमरोहा से घटना आ रही थी, जो ईओ है, अधिकारी है, उसको परेशान किया जा रहा है, उसको मारने की धमकी दी जा रही है। आखिर जो भारतीय जनता पार्टी ने कहा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो बेटी किससे बचाओ? भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से कहिए। और मैं आज ईमानदारी से कहता हूं, हम सब लोग भगवा रंग का बहुत सम्मान करते हैं,
परिंदों को बचाने के लिए 14 तारीख को रेप होता है और छेड़खानी का मुकदमा लिखा जाता है। गैंग रेप का मुकदमा नहीं लिखा जाता है। गैंग रेप का मुकदमा तब लिखा जाता है जब पूरे प्रदेश के सारे लोग आवाज उठाते हैं, तब 22 तारीख को। तो हम तो आज जानना चाहते हैं कि आखिर 14 तारीख से लेकर 22 तारीख तक उन 4 परिंदों को कौन बचा रहा था, और अगर बचा रहे थे तो क्यों बचा रहे थे? हम लोगों ने इसी उत्तर प्रदेश में देखा है, दुनिया में जब देश से छूटा तो उसका स्वागत भारतीय जनता पार्टी ऐसा कर रही थी मानो आजादी का महानायक। जिम्मेदार कौन है? सरकारी है, और उसका स्वागत भारतीय जनता पार्टी इस तरीके से करेगी। हम उस भारतीय जनता पार्टी से यही उम्मीद कर सकते हैं जो उनका चरित्र आज सामने दिखाई दे रहा है। हम इससे ज्यादा क्या उम्मीद करते हैं? लेकिन हम लोग यहाँ बैठेंगे